बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। हेलो दोस्तों, हम आपको बता दें कक्षा 11वीं का पेपर हमारे पास सेट बी का आ गया है, जीव विज्ञान का है, जिसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जो आपको 1 तारीख को आने वाला है पेपर। क्वेश्चन 5वां से हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हुए हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत को उभयचर क्यों कहा जाता है, यह क्वेश्चन 5वां है, यह 2 नंबर का आएगा। तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भूमि पर जीवित रहता है, परंतु यह लैंगिक जनन के लिए जल पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। इसी प्रकार हम 5वें का अथवा दिखाते हैं। देखिए, शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण निम्न है। तो पहला है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती हैं। शैवालों में भोज्य पदार्थों का संचय करने के लिए मंद स्टार्च के रूप में भोजन को संचित किया जाता है। यह 2 नंबर का क्वेश्चन। यह प्रश्न क्रमांक 6 का है। समिति किसे कहते हैं, यह 2 अंक में आएगा। समिति किसी जीव में समान रूप के अंगों की संतुलित उपस्थिति को समिति कहते हैं। व्हील है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं हम व्हील के साइड में एक क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा है, संघ आर्थ्रोपोडा के कोई 2 लक्षण लिखिए। संघ आर्थ्रोपोडा के कोई 2 लक्षण लिखिए। यह 2 अंक का है। तो संघ आर्थ्रोपोडा के कोई 2 लक्षण निम्न हैं। इस संघ के जंतु सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। दूसरा, ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणिकी विखंडित एवं गुही जंतु हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां, जड़ के 2 कार्य लिखिए। यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जड़ों के निम्न कार्य हैं, भोजन संग्रह और एक प्रकाश संश्लेषण। तो पहले भोजन संग्रह, कुछ जड़ें अपने अंदर खाद्य पदार्थ का संचय करती हैं। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण, कुछ जड़ें हरी होकर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। प्रश्न क्रमांक 7वें का 8वां, उपस्थि व अस्थि में 2 अंतर। यह सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है। अस्थि तथा उपस्थि में अंतर निम्न है। तो अस्थि उपस्थि में अंतर दोनों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। आप देख सकते हैं हम आपके लिए छोटे से छोटे आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें अस्थि मंजस पाई जाती हैं, इसमें इसका प्रभाव होता है, इसमें मंजस पाई जाती हैं। इसका पोषण रुधिर कोशिकाओं द्वारा होता है, इसका पोषण लासिका द्वारा होता है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8 है, जाइलम और प्लोएम का एक एक कार्य लिखिए। तो जाइलम एवं प्लोएम के एक एक कार्य निम्न हैं। आप देख सकते हैं यह सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अगले साल भी पूछा गया था। जाइलम जल एवं उसमें घुले लवणों का संवहन करता है। दूसरा, फ्लोएम ये पौधे में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य करता है। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा देख सकते हैं आप। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट, जो पेपर में आएंगे ही आएंगे 100% गारंटी के साथ। पैरेन्काइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि कोशिका को परिभाषित कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट हैं। पैरेन्काइमा ऊतक, तो पैरेन्काइमा ऊतक के 2 कार्य निम्न हैं। पहला है, ये जल तथा भोज्य पदार्थों के संग्रहण का कार्य करती हैं। दूसरा, चलनी नालक में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण मंज किरणों की कोशिकाओं तक रहती है। प्रश्न क्रमांक 9, कोशिका को परिभाषित कीजिए। यह सभी साल आया है यह क्वेश्चन। कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। आप देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा, कोशिका भित्ति के 2 कार्य हैं। तो कोशिका भित्ति के 2 कार्य निम्न हैं। यह कोशिकाओं को शक्ति और कठोरता प्रदान कराती हैं।
और दूसरा हो जाता है यह वायवीय पौधों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत ऊर्ध्वाधर खड़े रहने में सहायता करती हैं। आप देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 10 कोशिका चक्रण की जी अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है? यह 2 अंक का क्वेश्चन है। हम आंसर इसका बताते हैं। कुछ कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया नहीं होती। कोशिका की मृत होने पर दूसरी कोशिका उसका स्थान ले लेती हैं, अतः जीवन प्रस्ताव एवं अक्रिय अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिसे प्रशांत प्रवस्था G0 कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है केंद्र का विभाजन को स्पष्ट कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर ही लीजिएगा। तो केंद्रक विभाजन को स्पष्ट कीजिए। तो केंद्रक विभाजन सूत्रीय विभाजन के दौरान द्विविगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में सपृथकन होता है, जिसे केंद्रक कहा जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 11 का ब्लैकमैन का सीमा कारक सिद्धांत लिखिए। हम इसके आगे भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, आप देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ब्लैकमैन का सीमा कारक सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश संश्लेषण की दर सभी कारकों की उपस्थिति में तीव्र गति से होते हैं परंतु एक कारक के न्यूनतम मात्रा होने से सीमित हो जाती हैं, तब इसे सीमा कारक सिद्धांत कहते हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा किण्वन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। यह भी 2 अंक का क्वेश्चन है। इसका आंसर हम बता रहे हैं कि किण्वन क्रिया किण्वन अनॉक्सी श्वसन के समरूप एवं ऐसी क्रिया है जिसे भिन्न कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों की सक्रियता से विघटन होता है। देख सकते हैं आप, आपके स्क्रीन के सामने है, शॉर्ट स्क्रीन फ़ोटो ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, इसलिए हम जल्दी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अभी आपको इस वीडियो की ज़रूरत है। लसिका के 2 कार्य। तो लसिका पचित तथा अवशोषित वसा को क्षुद्रांत से रक्त में ले जाता है। लसिकाणु शरीर की संक्रमण से रक्षा करते हैं। यह दूसरा है, यह अंतःकोशिकी अवस्था से अतिरिक्त द्रव्य को वापस रक्त में ले आता है। जो रक्त होता है कोशिका में जमा होता है उसे वह वापस लेके आता है। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा ये देख सकते हैं। अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन व उनके कार्य लिखिए। तो स्टेरोजेन ऐसे हार्मोन महिलाओं के स्तन गर्भाशय अंतरिक्ष और बाहरी जनन अंग पर कार्य करते हुए महिलाओं के प्रजनन अंगों के बनने में सहायक हैं। भ्रूण के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं